भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। साल 2020 की शुरुआत ऐसे समय हुई थी जब विदेश मामले के जानकारों को लगता था कि 2020 में भारत और पाकिस्तान कभी भी भिड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज के अपने एरेंडर में हम बात करेंगे कि आतंकवाद, अल्पसंख्यकों का मुद्दा, आपसी विश्वास और कश्मीर के मुद्दे पर कैसे भारत और पाकिस्तान 2020 में आमने सामने रहे। No fabricated words against India is going to change the fact that Pakistan and territories under its control are death traps for journalists, human rights defenders, social activists, and religious and ethnic minorities. पाकिस्तान जहां कश्मीर का मुद्दा किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाने का एक भी मौका नहीं चूका, तो भारत ने भी पाकिस्तान को एक के बाद एक कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बेनकाब किया। साल 2020 में भारत पाकिस्तान रिश्तों पर साल 2019 का ही साया गहराता रहा। साल 2019 में भारत सरकार ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर को एक तरफ जहां केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, तो वहीं पुलवामा हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को दोहरी चोट लगी थी। साल 2020 में पाकिस्तान के लिए कश्मीर पहले से भी कहीं बड़ा और कहीं जरूरी मुद्दा बन गया और इसकी आड़ में पाकिस्तान ने पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करने की कोशिशें की। जैसा डर था, इसके बाद एलओसी पर तनाव बढ़ा और इस साल भारत में पाकिस्तान की तरफ से कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी हुई। लेकिन सतर्क भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक के बाद एक कई नापाक हरकतों को नाकाम कर दिया। वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है। जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों। 17 सितंबर को कश्मीर के करेवा में भारतीय सेना ने 52 किलो एक्सप्लोसिव बरामद किया, जो पुलवामा स्टाइल हमले को अंजाम देने के लिए इकट्ठा किया गया था। तो वहीं कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले में पाकिस्तान भारत का हाथ बताता रहा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुलवामा अटैक मामले की 5000 पेजों की चार्जशीट में जिस आतंकी मौलाना मसूद अजहर का नाम लिया था, उसके पाकिस्तान में होने के सबूत खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दिए। एक इंटरव्यू में कुरैशी ने कहा, वो पाकिस्तान में है, मेरी जानकारी में वो बहुत बीमार है, वो इतना बीमार है कि अपने घर से नहीं निकल सकता, मुझे इतनी ही जानकारी है। इतना ही नहीं, इसी साल पाकिस्तानी संसद में वहां के एक वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने दुनिया के सामने स्वीकारा कि पुलवामा का हमला पाकिस्तान ने करवाया था। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। फवाद चौधरी के इस बयान के बाद पाकिस्तान में खूब हंगामा हुआ, लेकिन जो तीर कमान से निकल चुका था वो वापस नहीं आ सकता था। इस साल पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तानी आतंक को भी भारत के खिलाफ खूब भड़काने की कोशिशें हुई। करतारपुर कॉरिडोर खुलते ही जहां उम्मीद की जा रही थी कि इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार आएगा, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल पाकिस्तान खालिस्तानी आतंक का जहर यहां आ रहे श्रद्धालुओं के दिमाग में घोलने के लिए करता रहा। जब झंडे और बैनरों से बात पूरी नहीं बन पाई तो पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर के मैनेजमेंट को ही बदल दिया और उसमें खालिस्तानी विचारधारा से जुड़े लोगों को मुख्य पदों पर बिठा दिया। धारा 370 से लेकर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर उठाने की पाकिस्तान ने इस साल कई नाकामयाब कोशिशें की। धारा 370 हटाने के बाद भारत में पीओके को भी भारत में ही मिलाने की चाहत प्रबल होता देख पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत घोषित कर दिया। कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। आनन फानन में नक्शा बदलकर पाकिस्तान जब एससीओ के एनएसए मीट में भारत के सामने बैठा तो भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने विरोध दर्ज करवाते हुए वॉकआउट कर दिया। साल भर में ये पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान किसी मंच पर एक साथ आए थे। एससीओ के होस्ट
रूस की फटकार पर जब अगली बार एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो पाकिस्तान को विवादित नक्शा प्रयोग न करने की सख्त हिदायत दी गई और तब जाकर ये नीट बिना किसी स्कैंडल के पूरी हो पाई। लेकिन पीओके से गिलगित बाल्टिस्तान को हटाकर अपना 5वां प्रांत बनाने की पाकिस्तान की जरूरत ने उस यूएन रेजोल्यूशन का भी उल्लंघन किया है जो कहता है कि कश्मीर विवाद के हल के लिए पहले पाकिस्तान को कश्मीर से पीछे हटना पड़ेगा। साल 2020 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की फांस बना रहा। इमरान खान खुद को एक सेकुलर नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आता है। साल 2020 की शुरुआत में ही जब पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा में पत्थरबाजी हुई तो इमरान खान ने कहा कि ये उनके पाकिस्तान के विजन से मैच नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में सिख ग्रंथियों के घरों की लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उनका जबरन निकाह करवाने की खबरें लगातार पाकिस्तान से आती रही। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की आवाज उठाने वालों को भी पाकिस्तानी सेना और सरकार रातों रात गायब करवाने में माहिर हो गई है। बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच की कनाडा में हत्या और फिर पाकिस्तानी जेल में बंद इदरीस खट्टक इसका बड़ा उदाहरण है। इस साल की तमाम परेशानियों के बावजूद भारत सरकार जहां मजबूत स्थिति में है तो एफएटीएफ की कब्र में पैर लटकाए कंगाली के कगार पर बैठी इमरान सरकार के हाथ से वक्त रेत की तरह सरक रहा है और पैरों तले की जमीन विपक्षी पार्टियों की रैलियां खिसका रही हैं। ना इमरान खान का नाम लेना पसंद करती हूँ, ना उस जाली इंसान को मैं वजीर आजम मानती हूँ। साल 2020 में ही सऊदी अरब ने अपना लोन का पैसा वापस मांग लिया है तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन के असली रंग भी पाकिस्तान को दिखने लगे हैं। चीन ने पाकिस्तान में किए गए निवेश की बलोचिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अतिरिक्त गारंटी मांग ली है। ये निवेश उस सीपैक में किए जा रहे हैं जो भारतीय इलाके से होकर गुजरते हैं। भारत और पाकिस्तान की इस साल भी कुलभूषण जाधव मामले पर कोई सहमति नहीं बन पाई। कुलभूषण को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है जिसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। पाकिस्तान इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता हुआ दिख रहा है। इमरान सरकार ने साल 2020 में एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद को 21 साल की सजा सुनाई है, लेकिन ये देखना होगा कि हाफिज सईद कितने वक्त जेल में रहता है। साल 2020 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के दूतावासों पर भी जमकर जासूसी के आरोप लगाए और यहाँ साफ दिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रत्ती भर भी विश्वास नहीं बचा है। इमरान सरकार विपक्षी नेता नवाज शरीफ पर भारतीय सुर में बोलने का आरोप लगा रही है तो नवाज शरीफ की मां के निधन पर लिखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी भी भारत पाकिस्तान रिश्तों में चर्चा का विषय है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते इमरान खान की कुर्सी डगमगा रही है तो कभी वो भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है तो कभी कहते हैं कि भारत ने यूएन की गाड़ियों पर स्ट्राइक की है और इस तरीके के आरोपों को भारत ने जहां पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया है। लेकिन ये देखना होगा कि साल 2021 भारत पाकिस्तान रिश्तों का क्या नया कलेवर लेकर आता है।